हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिनेमन रोल्स। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है 3 कप मैदा और नमक, साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। सूखा दूध चला गया इसमें, इंस्टेंट यीस्ट, मक्खन और एक अंडा। अब मैं इसको मिक्सर से गूंद लूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी गूंद सकते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी नीम गर्म पानी, जो कि तकरीबन 1 कप जितना इसमें जाएगा। हमने इसको डो बनाना है और डो जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखें, अब ये डो की फॉर्म में आ रहा है। पानी एकदम से सारा नहीं डाल देना, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक, उसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए डो जो है वो बन चुकी है और ये कितनी सॉफ्ट है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब मैं इस डो को काउंटर पर थोड़ा सा बैंग करके और फिर इसको कवर करके नीम गर्म जगह पर रख दूंगी, माइक्रोवेव में जैसे रख दूंगी 1 घंटे के लिए। इसके बाद ये देखें डो अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल कर काउंटर पर बेलूंगी। इसको रेक्टेंगुलर शेप में बेलूंगी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसको तकरीबन ½ इंच की मोटाई जितना बेलना है। यहाँ पर मैं इसकी फिलिंग तैयार करने लगी हूँ। फिलिंग के लिए मैंने एक बाउल में ले ली है ब्राउन शुगर। इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप्ड अखरोट और इसमें सिनेमन पाउडर चला गया, जो इस रेसिपी की जान है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। डो को बेलकर मैं उस पर बटर लगा रही हूँ। ये देखें बटर ले लिया है मैंने। अच्छी तरह इस पर बटर की ब्रशिंग करनी है। बटर लगाने के बाद मैं सारी फिलिंग इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छी तरह हाथ से उसको फैला लेंगे। अब मैं इसको रोल करूंगी। लंबाई की तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे और टाइटली इसको रोल करना है। ये देखें, जब एक बड़ा सा रोल बन जाएगा तो फिर मैं उसके बाद इसको कट करूंगी। यहाँ पर इस रोल के पीसेस मैं कट कर रही हूँ और एक ओवन प्रूफ डिश में मैं इन पीसेस को सेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं रखने। ये देखें, अब मैं इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन ½ घंटा कवर करके रख दूँगी। और जब ये फूल जाएंगे तो फिर मैं इनको पहले से गर्मशुदा ओवन में फिर 15 से 20 मिनट तक बेक कर लूँगी। अब हम तैयार करते हैं इसकी टॉपिंग को। इसके लिए मैंने ली है क्रीम चीज़ और उसमें डाल रही हूँ आइसिंग शुगर और इनको एक बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और इस चॉकलेट को भी मैं क्रीम चीज़ के मिक्सचर में शामिल करके बीट करूँगी। ये देखिए चॉकलेट इसमें चली गई, इसको भी मैं इसके साथ बीट कर लूँगी। अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चॉकलेट भी मीठी होती है तो आप कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको भी बीट कर लिया। आखिर में इसमें चली जाएगी क्रीम। 4 टेबलस्पून, ज़्यादा क्रीम ऐड ना करें वरना पतली हो जाएगी आइसिंग। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करके इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी कि ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। यहाँ पर मेरे सिनेमन रोल्स जो हैं वो बेक हो चुके हैं और इन गरम गरम रोल्स पर मैं ये सारी आइसिंग पाइप कर दूँगी, या आप इसको चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। इसको अपनी स्नैक्स में चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।